जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रोग्रेसिव इंडिया में। आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचकारी और धार्मिक यात्रा पर लेके चलूँगा। आज की हमारी यात्रा जम्मू रेलवे स्टेशन से माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन की है। इस यात्रा में हम कलकल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कई सुरंगों के रोमांचकारी सफ़र से गुजरेंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 52 किलोमीटर है और ये सफ़र लगभग सवा घंटे का है, जो आपको बहुत ही रोमांचकारी एहसास देता है। सुंदर पहाड़ और नदियों का संगम आपको एक बहुत ही रोमांचकारी एहसास देता है। जम्मू से उधमपुर का रेलवे ट्रैक तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन भारत सरकार द्वारा उधमपुर से माँ वैष्णो देवी कटरा का रेलवे ट्रैक बनाकर इस सारी यात्रा और दृश्यों को और भी रोमांचकारी बना दिया गया है। इस यात्रा के दौरान ढेर सारी सुरंगें आती हैं, जिनमें से कई छोटी और कई बहुत बड़ी सुरंगें भी शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान कुल 30 छोटे और बड़े पुल आते हैं। जम्मू से कटरा की यात्रा के दौरान बेहद रोमांचित करने वाली बात और तथ्य तो ये है कि केवल 10 किलोमीटर के बीच ही 7 बड़ी बड़ी सुरंगें आ जाती हैं। उधमपुर से जम्मू के बीच लगभग 85 मीटर ऊंचा और 3.25 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर रेलवे ने एक बहुत ही कठिन काम को संपन्न किया है। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि एक सुरंग ख़त्म हो रही है तो दूसरी सुरंग आ जाती है। कोई सुरंग छोटी है तो कोई सुरंग बड़ी है, लेकिन इन सुरंगों के बीच से निकाले हुए रास्ते से जब आप गुज़रते हैं तो बेहद ही रोमांचकारी एहसास होता है। और कभी उजाला और कभी अंधियारा आता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिन सुरंगों का निर्माण किया गया है वह बहुत ही आधुनिक हैं, जिसमें हर प्रकार से रोशनी की व्यवस्था की गई है। इसी वजह से इन लंबी सुरंगों के बीच में से जब ट्रेन गुज़रती है तो किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है और यात्रा बहुत ही सुगम लगती है। लेकिन सलाम है उन इंजीनियर्स को जिन्होंने इस कठिन कार्य को भी सफल कर दिया और हमारी और आप सबकी यात्रा को इतना सुगम बना दिया। इस यात्रा के दौरान हमारी ट्रेन को वंदे मातरम एक्सप्रेस ने भी क्रॉस किया, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक चलती है। और वंदे मातरम एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ ट्रेनों में गिनी जाती है। सुंदर पहाड़ों के बीच में ट्रेन का ये सफ़र सचमुच में बहुत ही सुखद एहसास देता है और आपको प्रकृति से एकदम से जोड़ देता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए जम्मू से कटरा रेलवे स्टेशन तक का ये सफ़र बहुत ही रोमांचकारी और सुखद एहसास देने वाला है और सभी प्रकृति प्रेमियों को एक बार ये सफ़र तो अवश्य ही करना चाहिए और इस अनुभूति का एहसास करना चाहिए। ट्रेन की गति कभी धीमी होती है, कभी तेज़ होती है, लेकिन जो आपका रोमांच है वह वैसे का वैसा ही बरकरार रहता है कि अब कौन सा नया दृश्य देखने को मिलेगा और हम और कितने प्रकृति के नज़दीक जा पाएंगे। ये दिख रहा पावर स्टेशन शायद इन पहाड़ों में बिजली की आपूर्ति करने का एक बहुत ही सुदृढ़ माध्यम है, जिसके प्रयोग से यहाँ पर बिजली की लगातार सप्लाई की जाती है। प्रकृति के इन सुंदर दृश्यों को तो शब्दों में बताया जा ही नहीं सकता है। इसे केवल इस यात्रा के दौरान महसूस किया जा सकता है, जो आपको प्रकृति के गोद में ले आता है और बहुत ही सुखद एहसास देता है।
ये लीजिए, आ गया ऊधमपुर रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू को माँ वैष्णो देवी कटरा से जोड़ता है। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और इसके आसपास का दृश्य भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनोरम है। कई गाड़ियाँ केवल जम्मू से ऊधमपुर तक ही आती हैं और कई गाड़ियाँ ऊधम से कटरा रेलवे स्टेशन तक भी जाती हैं। ऊधमपुर को देश के बाकी बड़े बड़े हिस्सों से जोड़ दिया गया है। देश के लगभग हर बड़े स्टेशन से यहाँ पर गाड़ी आती है। भारत सरकार तो ऊधमपुर और कटरा से बहुत ही जल्द कश्मीर को भी जोड़ने का प्लान कर रही है और उन रेलवे ट्रैक्स पर भी काफ़ी काम चल रहा है। और जब इन रेलवे ट्रैक्स का काम पूरा हो जाएगा तो हम ट्रेन से जम्मू, ऊधमपुर, कटरा माँ वैष्णो देवी, श्रीनगर, बनिहाल और कश्मीर के अन्य मुख्य स्टेशनों पर भी रेलवे के द्वारा जा सकेंगे, जिससे हमारी यात्रा और भी सरल और आनंददायी हो जाएगी। पहाड़ों की गोद में बने ये रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर लगते हैं। मन तो करता है कि यहीं रुक जाएं, यहाँ से आगे कहीं ना जाएं और केवल प्रकृति का आनंद लें। भारत सरकार द्वारा इन रेलवे स्टेशनों पर हजारों करोड़ केवल पर्यटन के विकास के लिए ही लगाए गए हैं, ताकि देश और विदेश से यात्री यहाँ पर आकर पूर्णतः आनंद ले सकें और प्रकृति की गोद में बैठ सकें। भारत सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, जिससे भारत के पर्यटन को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही आपको त्रिकुटा पर्वत की पहली झलक मिल जाती है और माँ अर्धकुंवारी के ट्रेन में बैठे बैठे ही दर्शन होने लगते हैं और वो दृश्य इतना प्यारा होता है कि जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आप वहीं पर जाने के लिए तो आए हैं। लीजिए, पहुंच गए हम माँ वैष्णो देवी के दरबार कटरा रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है और आप माँ के पावन दर्शनों को कर पाते हैं। यहाँ पे आना सच में ही बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी के बुलावे के बिना तो कोई यहाँ पैर भी नहीं धर सकता। माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपको एक तरफ त्रिकुटा पर्वत दिखाई देता है, दूसरी तरफ बहुत ही मनोरम दृश्य, जिससे मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है।